हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बात करेंगे एचपी जेईई 939 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो इस फेवर में है कि जो परीक्षा है एचपी जेईई 939 की उसको जो है वो रद्द किया जाना चाहिए, यानी कि वो कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है वो चीटिंग केसेस पकड़े गए हैं, आपको पता ही होगा। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं एचपी जेईई से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भर्ती जो है वो आपकी कैंसिल होगी कि आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि एचपी एसएससी ने यह कहा था कि जैसे ही हमें पुलिस की रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है, स्टेटस रिपोर्ट, उसके बाद जो है हम रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, जो भी आपका एचपी एसएससी जेईई 939 का था। तो यहां पर सबसे पहली अपडेट यह है कि पुलिस ने आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से अभी फिलहाल के लिए जो है वो इनकार कर दिया है। अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होने वाली है कि जो आपका रिजल्ट है वो थोड़ा लेट हो जाएगा। जब तक पुलिस की स्टेटस अपडेट नहीं आती है तब तक रिजल्ट जो है वो आउट नहीं किया जाएगा, और एचपीएसएससी के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि पुलिस से जो है वो स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए और जितनी जल्दी हो सके हम जो है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करें और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो है वो शुरू किया जाए। अब इसमें बोला क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए भर्ती गड़बड़ी मामले में कर्मचारी चयन आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से पुलिस विभाग ने जो है वो इनकार कर दिया है। अब जेओए भर्ती का परीक्षा परिणाम जो है वो लटक गया है। इससे परीक्षा का परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी जो है वो बढ़ सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत सारे कैंडिडेट इस फेवर में है कि परीक्षा को जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि जो है वो पेपर जो है वो लीक हो गया था, यानी कि पहले ही जो है उसमें नकल हो गई थी। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट इस फेवर में नहीं है कि परीक्षा को जो है वो रद्द करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है वो मेहनत की है। बट पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके खुद ही बताइएगा कि क्या ये जो एग्जाम है वो आपका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बुधवार को जेईई भर्ती मामले में प्रदेश कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जो थे वो डॉक्टर जितेंद्र कंवर समेत अन्य अधिकारी भी जो है वो मौजूद थे, और प्रधान सचिव ने जो है वो जेईई भर्ती मामले में आयोग से जानकारी हासिल करी। इस पर आयोग के अधिकारियों ने कहा कि पोस्ट कोड 939 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो चल रही है। 24 अप्रैल को इन पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। अप्रॉक्स 1.18 लाख अभ्यर्थियों ने जो है वो इसमें भाग लिया था, लेकिन मंडी जिला के सुंदरनगर और ऊना में एक परीक्षा केंद्र में नकल के 3 मामले जो है वो सामने आए हैं, स्टार्टिंग में ही आ गए थे। ठीक है, और इनके खिलाफ जो है वो पुलिस केस जो है वो दर्ज करवा दिया गया था और उनकी उम्मीदवारी को भी जो है वो रद्द कर दिया गया था, और निजी संस्थान के स्टाफ पर भी जो है वो पेपर लीक करने का आरोप है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब यहां पर बोला गया है कि आयोग इस भर्ती परीक्षा का शीघ्र ही जो है वो परिणाम घोषित करना चाहता है, लेकिन अभी तक पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली है, और पुलिस ने यह कहा है, डीआईजी से जब बातचीत हुई है, कि स्टेटस रिपोर्ट को जो है वो अभी शिमला भेजा है और बाद में जो है उसको मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो स्टेटस रिपोर्ट अभी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि कुछ परतें जो है वो और ज्यादा ओपन हो रही हो। ठीक है, और जब तक इस चीज के बारे में पूरा नहीं पता लग जाता तब तक जो है वो ये रिजल्ट निकालना भी जो है वो जायज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे पुलिस कांस्टेबल में हुआ कि धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि 2000 कैंडिडेट तक जो है वो पेपर ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताता हूं। नेक्स्ट अपडेट आपकी है कि जिला मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज बी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के एक कर्मचारी को भी इंक्लूड पाया गया है। ठीक है, स्कूल शिक्षा बोर्ड के ये कर्मचारी थे जिनको इसमें जो है वो ये इसमें शामिल थे। आरोप है कि इस कर्मचारी के मोबाइल पर मंडी के 2 अलग अलग बीएड कॉलेजों से बने परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक होकर आए थे। ठीक है, ये कौन था? स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के कर्मचारी था, और मंडी से इसके पास मोबाइल पर जो है वो 2 अलग अलग कॉलेजों से पेपर लीक होकर आए थे, और कुल्लू के किसी रिश्तेदार को पेपर भेजने का भी आरोप है, और इसने आगे जो है वो किसी अपने रिश्तेदार को पेपर भेजा था। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक जगह से पेपर लीक होकर जब दूसरी जगह गया तो उसने कितनी जगह पर जो है वो लीक किया होगा, फिर रिश्तेदार को भेज दिया, उससे आगे फिर लीक हुआ होगा। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने ज्यादा अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसके बारे में पता लगेगा, अगर ढंग से जांच होगी तो बहुत ज्यादा इसमें भी कैंडिडेट जो है वो पाए जाएंगे जिनके पास होगा। इसके साक्ष्य पुलिस ने जो है वो जुटा लिए हैं। और बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि अभिलाषी बीएड कॉलेज से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। जांच के दौरान दूसरा संस्थान नैरचौक स्थित करिश्मा बीएड कॉलेज जो है वो निकला। खुलासा हुआ है कि जिस बीएड कॉलेज के केंद्र से पेपर लीक हुआ है वहां केंद्र के उपाधीक्षक ने अभ्यर्थी बनकर किसी अन्य केंद्र में जेईई की परीक्षा दी है। ठीक है, जहां से लीक हुआ था वहां का जो उपाधीक्षक था उसने कैंडिडेट बनकर जो है वो किसी और केंद्र में जाकर जो है वो जेईई का एग्जाम दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कितने बड़े लेवल पर जो है वो यहां पर चीटिंग हुई थी।
तो इसके खिलाफ भी जो है वो मामला दर्ज किया गया है। और जो बताया जा रहा है कि सुंदरनगर में नकल के दौरान शिक्षा बोर्ड के तैनात मंडी के कर्मचारी का सुराग जो है वो हाथ लगा था। तो ये बहुत सारे जो है वो इसमें लोग जो है वो इंक्लूड है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट का और भी ज्यादा आपको सुनकर हैरानी होगी कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट जेओए का प्रश्न पत्र सुबह 8:20 बजे ही 8:20 पर ही जो है वो ऊना और कुल्लू में अभ्यर्थियों तक पहुंच गया था। ठीक है, ऊना में आपको पता है एग्जाम कितने बजे था, तो 8:20 पर ही जो है वो जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल थे उन तक जो है ये पेपर पहुंच गया था। इसे मंडी जिले के निजी बीएड कॉलेज के उप प्राचार्य ने लीक किया था। उसने प्रश्न पत्र ऊना में परिचित को भेजा था। वहां युवती से 1.25 लाख रुपए की डील हुई थी। ठीक है, तो युवती से भी डील हुई थी जिसमें 1.25 लाख रुपए मांगे गए थे और युवती ने जो है उस समय तक पैसे जो है वो नहीं दिए थे। अब जेईई की परीक्षा भी जो है वो रद्द हो सकती है। तो ऐसे ऐसे जो है वो धीरे धीरे परतें खुल रही है कि कितने लोग जो है वो इसमें शामिल है और ये माना जा रहा है कि जेईई की परीक्षा भी जो है वो आपकी रद्द हो सकती है। विशेष जांच दल एसआईटी ने उप प्राचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और सूत्रों के मुताबिक ये अभी तक पता लगा है कि कुल्लू में भी कुछ अभ्यर्थियों तक पहले ही पहुंच गया था। तो धीरे धीरे आपको यह पता लगेगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है उन तक पहले ही पहुंच गया था। जेईई की लिखित परीक्षा 2 मई को दिन 11 से दोपहर 1 बजे तक हुई थी। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले सीसीटीवी कैमरे ड्यूटी पर तैनात 3 कर्मचारियों व 2 अभ्यर्थियों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र खोला जाता है। ठीक है, ये सीसीटीवी में देखने को मिला था कि 3 कर्मचारी थे और 2 अभ्यर्थी थे और प्रश्न पत्र को जो है वो खोला जा रहा था और उप प्राचार्य ने इसे समय से पहले ही खोल दिया था। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने इसका एग्जाम दिया है। और बहुत सारे लोगों की मेहनत जो है वो इस तरीके से बेकार होती है अगर पेपर पोस्टपोन भी हो जाता है, अगर पेपर को रद्द भी कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो मेहनत करते हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर पुलिस की बात ले लेते, 2000 कैंडिडेट तक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पहुंच गया था, आपकी मेहनत वैसे भी आपकी सिलेक्शन नहीं होनी थी अगर कोई एक्शन नहीं दिया जाता। वैसे ही इसमें है। ठीक है, अगर तो इन तक ही है जिनको रिजेक्ट कर दिया गया तो वेल एंड गुड है, बट अगर और भी इसमें कैंडिडेट शामिल है तो आपकी मेहनत जो है वो वैसे भी बेकार जाएगी। तो अब मुझे कमेंट करके आपकी राय जाननी है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या क्या एक्शन जो है वो इसके साथ लेने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।